ठीक है, लेकिन इट डजेंट मैटर। इधर जो मैटर करता है कि आपने याद रखना है कि वो एक पेंडुलम की तरह का एक ट्यूमर होता है, मिक्सोमा हाँ जी ठीक है, लेफ्ट एट्रियम का होता है। करेक्ट करेक्ट कर ले जी, ये लेफ्ट एट्रियम का होता है, मैंने गलत बोला है, राइट एट्रियम का नहीं होता, लेफ्ट का होता है। अच्छा, ये एक पेंडुलम की तरह का होता है, और पेंडुलम क्या होता है, ये यूं ये मूवमेंट हो रही होती है उसकी। तो बाल वाल्व मोशन इज सीन इन एट्रियल मिक्सोमा, ठीक है, एट्रियल मिक्सोमा। सेमी सर्कुलर कैनाल इज स्टिमुलेटेड बाय, अच्छा बस में यू है ना, तो अगर आप बस में बैठे हैं तो जो एक्सेलरेशन होगी ये वाली बस की एक्सेलरेशन होती है लिनियर, ठीक है। अगर आप लिफ्ट में है तो ये वाली होगी वर्टिकल, ठीक है, लिफ्ट में है तो वर्टिकल, बस में है, बस में यू आता है तो वो यूट्रिकल, यूट्रिकल इज फॉर लिनियर एक्सेलरेशन, ठीक है, लिनियर एक्सेलरेशन बस में यूट्रिकल। और वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है जी, कि ये वाली लिफ्ट में, लिफ्ट, ठीक है, सेक्यूल। वीडियो नहीं ऑन, वीडियो तो ऑन है, किसी और को वीडियो का मसला हो रहा है? वीडियो ऑन है डॉक्टर साहब। नहीं सर, ऑन नहीं है। आप अपनी जो सेटिंग देखें। हाँ, हम एमसीक्यू नंबर कर रहे हैं जी 134, पेपर नंबर 3। सर वीडियो ऑन नहीं है। आप दोबारा रिज्वाइन करें, आपने सेटिंग में ज्वाइन करते हुए कोई इशू किया है। हाँ सेटिंग में, क्योंकि वीडियो और किसी को वीडियो का मसला नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो मैं जो है वो दोबारा लिंक मेरे बना। पास भी वीडियो ठीक है। हाँ जी वीडियो ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपनी सेटिंग ठीक कर रहे हैं। अच्छा जी, लीनियर एक्सेलरेशन बस वाली, ठीक है, बस में जब आप बैठे होते हैं तो ये वाली एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन, और बस में यू है तो यूट्रिकल, यूट्रिकल, ठीक है जी, यूट्रिकल इज फॉर लीनियर एक्सेलरेशन, यूट्रिकल इज फॉर लीनियर एक्सेलरेशन। अच्छा, सेकंड चीज क्या है जी, कि वर्टिकल एक्सेलरेशन, बेसिकली वर्टिकली आप कब होते हैं, जब आप लेफ्ट में होते हैं, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन जो होती है वो सेक्यूल जो होती है वो होती है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। जब सेमी सर्कुलर कनाल है तो ये एंगल बना रहे हैं, ठीक है, गोल गोल घूम रहे हैं, सेमी सर्कुलर कनाल में क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमारे पास उसने जो सेमी सर्कुलर कनाल स्टिमुलेटेड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक हो गया जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट टू अपीयर नॉर्मल ब्लड आफ्टर हेमरेज। आरबीसीज जो होते हैं ना, आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो लास्ट टू अपीयर नॉर्मल होते हैं आफ्टर हेमरेज, ठीक है। एनोमिक एफिजिया इज कॉज्ड ड्यू टू, आज ये डॉक्टर इंसिया ने ये जो है वो पोस्ट भी किए हुए थे पॉइंट्स, उसमें नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर ब्रोकाज एरिया जो होता है ना, वो एनोमिक एफिजिया जो होता है उसमें ये वाला लीजन होता है एरिया 44 ब्रोकाज एरिया का, ठीक है। ये आज सब ने याद मेरे ख्याल से कर लिए होंगे कि नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर ब्रोकाज जो है वो एनोमिक एफिजिया कॉज करता है, ठीक है। ब्रोकाज जो होता है वो ब्रोकन माउथ से याद रखना है, कल किसी ने कहा था जी बॉय से याद रखना है, और जो वाइफ से याद रखना है वो वर्निक्स एरिया को याद रखना है, लेकिन मैं इसको याद रखता हूँ ब्रोका फॉर ब्रोकन माउथ। तो मोटर एफिजिया होगा, नॉन फ्लुएंट होगा, एरिया 44 और 45 होगा, ठीक है, नॉन फ्लुएंट होगा, और इन्फीरियर फ्रंटल गायरस का होगा, ठीक है। अगर आप अपना लोब्स बनाएं तो जो लोब्स का इन्फीरियर पार्ट होगा, इन्फीरियर फ्रंटल पार्ट जो होता है उसमें ये होता है, और जो सुपीरियर टेम्पोरल, टेम्पोरल का जो सुपीरियर पार्ट होता है, ऊपर वाला जो ऊपर वाले का जो टेम्पोरल का जो सुपीरियर पार्ट होता है, जो फ्रंटल है वो पहले होगा, दिस इज फ्रंटल, दिस इज टेम्पोरल, ठीक है। तो जो फ्रंटल है उसका इंफीरियर पार्ट, ठीक है, और जो टेम्पोरल है उसका सुपीरियर पार्ट, और सुपीरियर पार्ट ये वर्निक्स एरिया के लिए होता है, वो एरिया 22 है, और जो ये वाला है, ठीक है, वो इंफीरियर फ्रंटल गायरस वो किसके लिए होता है, वो होता है ब्रोकास। ब्रोकास जो है वो ब्रोकन माउथ, ठीक है, वो मोटर एफेजिया होता है। ग्लोबल एफेजिया में ये दोनों चले जाते हैं, और ओनोमिक एफेजिया में माइल्ड फ्लुएंट एफेजिया होता है, और एंगुलर गायरस का मसला होता है, माइल्ड फ्लुएंट एफेजिया होता है, और एंगुलर गायरस का मसला होता है फेलियर ऑफ वर्ड रिट्रीवल। वर्ड रिट्रीवल से याद रखना है ब्रोकास का ही इसमें मेन वो मसला हो रहा होता है, ठीक है जी। नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर ब्रोकास एरिया 44, ठीक है, ये एनोमिक एफेजिया की वो है। आइसोनाइजिड कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। चलो इधर हम देख सकते हैं एक और एन एसिटाइल वाली चीज सर ने आज बताई थी, वो कौन सी थी, ठीक है, एन एसिटाइल, एन एसिटाइल इनोफिन, सिस्टीन, एसिटामिनोफिन। एसिटामिनोफेन में एसिटामिनोफेन, एसिड के लिए एसिड आयल, ठीक है, एसिड के लिए एसिटाइल,
ठीक है, एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी। और एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में हम क्या देते हैं, जब बॉटल पड़ी होती है बंदे के पास तो बाइकार्ब देते हैं। तो आइसोनाइजेड की जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, कल ये एमसीक्यू था, तो उसको हम किस चीज से ठीक करते हैं? आइसोनाइजेड के बी से। किस बंदे ने पहले बी से पूछी हुई? डॉक्टर यासिर खान ने बोला, डॉक्टर यासिर खान ने बोला। अच्छा जी, विटामिन B6 देंगे एसिड के लिए, जो पेरिफेरल न्यूरो पैराडॉक्सिन, ठीक है जी। और मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? ट्रांसफरेज की वजह से उसकी, ट्रांसफरेज की वजह से उसकी, एन-एसिटाइल ट्रांसफरेज की वजह से उसकी। अच्छा, विच लिपिड्स आर नॉट गुड फॉर हार्ट? ठीक है, जिसको कंसेप्ट है वेल एंड गुड, जिसको कंसेप्ट नहीं है मेरी तरह, वो इसको इस तरह से याद रखे कि जो अच्छी चीज नहीं है उस पर आप लानत भेज दो, लख दी लानत, ठीक है। नो ऑफेंस, लेकिन इसको इस तरह ही याद कर लें, ठीक है। तो लख दी लानत का मतलब ये है कि वो बुरी चीज है। LDL, ठीक है जी। LDL जो होता है वो नॉट गुड फॉर हार्ट है, ठीक है। जो अच्छी चीज नहीं है उस पर हमने लानत भेज दिया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑन्डनसेट्रॉन जो है वो क्या होता है? 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये सब कोई आता होगा, ठीक है। 140 में जो है पेशेंट डायग्नोज्ड विद पैनक्रियाटिक एडिनोमा, ठीक है, टोल्ड यू नॉट टू टेल देयर फैमिली इन अ फ्यू डेज, हिज फैमिली कम टू योर क्लिनिक एंड आस्क यू अबाउट द पेशेंट कंडीशन, व्हाट विल यू डू? ठीक है, आप उसको जेंटली रिफ्यूज कर दो, ठीक है, उसके पेशेंट्स को, और उनको कुछ भी ना बताओ, ठीक है। ये जो बीमारी ऐसी है कि जिसके बारे में आप उनको नहीं भी बताओगे तो कोई मसला नहीं होगा, वो कौन सा उनको फैलता नहीं है, ठीक है। जेंटली रिफ्यूज करो एंड टेल देम नथिंग, अगर बात आए पैनक्रियाटिक एडिनोमा की, ठीक है। A sailor man presented with fever, short throat, rash on elbow and generalized cervical lymphadenopathy, TLC उसका 7230 है। तो डायग्नोसिस क्या होगा? डेफिनेटली सॉर थ्रोट है, एल्बो में ये वो बन रहा है, तो आपके जहन में वो EBV वाला आना चाहिए, जो कौन सा है? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है, कॉज बाय एप्स्टेन बार वायरस। और एप्स्टेन बार वायरस किस में होता है? बी सेल लिम्फोमा में, बी से बार, ठीक है, एप्स्टेन बार, बी सेल लिम्फोमा। ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड टू ट्रिप्सिन बाय एंटेरोकाइनेज, जो आंतड़ियों के अंदर काइनेज होते हैं ना, एंटेरोकाइनेज, ठीक है, वो ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करते हैं इनटू ट्रिप्सिन, ठीक है। इंटरनल होमियोस्टेसिस इज मेंटेन्ड बाय, ठीक है, जो हमारी इंटरनल होमियोस्टेसिस है ना, होमियोस्टेसिस क्या होती है बेसिकली कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चेंज जो आती है इंटरनल एनवायरनमेंट पे, और बॉडी उसके मुताबिक जो है वो उसको वेल कोऑर्डिनेट करती है, ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। तो उसको कहती है होमियोस्टेसिस, ठीक है, उसको ठीक करती है, ठीक है। एक्सटर्नली जो भी चेंजेस आ रही हैं उसको इंटरनली चेंज करके उसको ठीक कर देती है, नॉर्मल कर देती है, आसान लफ्जों में ये है। तो मेंटेन कौन करता है इसको? इसको क्या करता है कि एक चीज आई है उसको वो निगेट करेगी ना बॉडी, एक एक्सटर्नली उसको कोई हार्मफुल चीज आ रही है और बॉडी उसको निगेट करेगी, तो ये नेगेटिव फीडबैक होता है, ठीक है। Which of the following lymphoid structure does not contain